पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह की नमाज पढ़कर वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल निकल जाता। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थीं, बदन पर चिथड़े कपड़े, मगर दिल में सुकून और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। करीम का घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। बीवी बीमार रहती थी और दो छोटे छोटे बच्चे भूख से अक्सर रोते रहते, मगर करीम का ईमान बड़ा मजबूत था। वह कहता, रिज्क देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है, मैं बस कोशिश करता हूं। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया, तू रहमान और रहीम है। उसकी यह दुआ पेड़ों के बीच गूंज गई, जैसे जंगल भी उसका दर्द सुन रहा हो। इसी वक्त अचानक एक ठंडी हवा चली, पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब नूर चमका। करीम घबराया और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तभी सामने धुएं से एक हसीन औरत का जिस्म उभरने लगा। लंबा कद, झिलमिल आंखें, बाल जैसे रात की काली चादर। यह कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक जिनजादी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत ए इंसान, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उस रब की मखलूक हूं जिसने तुझे बनाया है। करीम कांपते हुए बोला, अगर तू सचमुच अल्लाह की बंदी है तो बता, तूने मेरी आवाज कैसे सुनी? जिनजादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इबादत में निकली हर आह शिकवा और सच्चे दिल की दुआ आसमानों तक जाती है। आज तेरी आह ने मुझे जगा दिया। करीम की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ रोजी चाहिए, न सोना चांदी, न महल दरबार, बस इतना कि वो भूखे ना सोएं। जिनजादी ने सादगी देखकर कहा, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने सिर्फ बच्चों के लिए दुआ की, यही तेरी सच्चाई है। अब देख तेरे सब्र का इनाम कैसा मिलता है। उसने जमीन की मिट्टी उठाई और फूंक मारी। मिट्टी सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने लकड़हारे से कहा, यह सब तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए है, मगर याद रख, असली बरकत सोने चांदी में नहीं, अल्लाह के नाम में है। करीम रो पड़ा, सजदे में गिर गया और बोला, या रब, तूने मेरी आबरू रख ली, मुझे गुमराह ना करना। जिनजादी उसे देखती रही। उसके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत और रहमत की चिंगारी जल उठी। करीम उस दिन जब घर लौटा, उसके हाथ में लकड़ियां कम थीं, मगर दिल में एक अनजाना सुकून था। झोली में पड़े सोने के सिक्कों को उसने पत्नी के सामने रखा तो बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, ये सब कहां से आया? उसने कांपती आवाज में पूछा।